सरकारी मुलाजमीन को दिवाली से पहले पहले यानी 2023 इख्ताम पजीर होने से कबल ही एक अच्छी खबर सुना सकता है, नवीद सुना सकता है। और डीएनएस अलाउंसेस जो है उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। कुछ हफ्तों का वक्त अभी लिया जाएगा, लेकिन डीएनएस अलाउंसेस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट एक तरह से होता है, जो मरकजी सरकार देती है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हों या जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हों, जिसमें आप पेंशनर्स कह सकते हैं, उन तमाम लोगों के लिए होता है। और ये एक तरह से कैलकुलेशन होती है डीएनएस अलाउंसेस, यानी जो उनके अखराजात हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। और जो बेसिक सैलरी होती है उसके एक परसेंटेज का एक हिस्सा निकाल कर जिसको बेसिक कैलकुलेशन बेस पे दिया जाता है और महंगाई पर काबू पाया जाए। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो हैं या रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं जो पेंशनर्स कहलाते हैं, उनको किसी भी तरीके से अदम सहूलियात या सहूलियात की अदम दस्तियाबी कहीं पर भी महसूस ना हो, इस चीज़ से बचा जाए। तो अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं जो हमारे ज़राए ने भी कंफर्म किया था। मरकज़ी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें हालांकि जो फॉर्मल नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, लेकिन सरकार जो है मुमकिन तौर पर 1 जुलाई 2023 से यानी इसी साल जो जुलाई का महीना गुजर चुका है, अपने मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई अलाउंस जिसको आप कहते हैं डीएनएस अलाउंस 4% इजाफा कर सकती है। नियर अबाउट 4% इसको बढ़ाया जाएगा और ये इजाफा 47 लाख लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। ये 47 लोग जो है मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, 68 लाख पेंशनर्स हैं जिनको बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। अब ये हुकूमत किस चीज़ का ख्याल रखती है कि सिर्फ वो लोग नहीं, किसी भी तरीके से बढ़ती महंगाई का या बदलते सिस्टम के बीच कुछ बड़े फैसले होते हैं या फैसले मुतवक्के होते हैं, उसका कहीं मनफी असर जो है वो सरकारी मुलाजमीन पर ना पड़े। न सिर्फ वो सरकार के प्लान में होते हैं बल्कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स हैं वो भी होते हैं। तो 46% तक ही चला जाएगा, जो अभी 42% के आसपास डीएनएस अलाउंसेस हैं। और डीए में इजाफे का ऐलान दिवाली के त्यौहार से पहले ही मुतवक्के है और दिवाली चूँकि 10 नवंबर को है अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 20-25 दिनों में, जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल है सरकारी मुलाजमीन के लिए, कुछ अच्छी खबरें या उनके लिए ये साल जाते जाते नवीद सुना सकता है। और सरकारी ज़राया जो बावसूख ज़राया वो बता रहे हैं कि 42% से 46% तक डीएनएस अलाउंसेस जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। और ये महंगाई अलाउंस होता क्या है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे लोग डीए तो कहते हैं लेकिन शायद कहीं को मीनिंग या इसका मतलब पता नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं कि आप जो उनके अखराजात होते हैं उसमें कहीं पर भी वो दबाव महसूस ना करें उन पर। जो सरकारी मुलाजमीन पब्लिक सेक्टर बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं या पेंशनर्स होते हैं, और ये एक कैलकुलेशन होती है बेसिक सैलरी की, जिसको सरकार इस हिसाब से पहले से ही अलग कर देती है कि जबकि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो हैं, पीएससीज जो हैं या फिर पेंशनर्स हैं, अगर कहीं पर उनको ज़रूरत महसूस हो तो वो इसका डायरेक्टली फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये उनकी सैलरी का ही एक हिस्सा होता है या परसेंटेज, ताकि महंगाई का कहीं इस पर असर ना पड़े। तो साल दर साल जो है डीएनएस अलाउंसेस जो है वो बढ़ाए जाते हैं। एक शख्स का जो बेसिक पे जो होती है या पेंशन होती है, ये उसमें एक तौर से एक आप कह सकते हैं कि पैसे में इजाफा किया जाता है, रकूमात मज़ीद सरकार खर्च करती है ताकि बढ़ते चीज़ों के दाम के साथ अशिया ख़रीदने की चीज़ें बढ़ती हैं, या आप कह सकते हैं कि महंगाई का असर मुलाजमीन पर ना पड़े, तो उस चीज़ का सरकार ज़िम्मा उठाती है, तो वो डीएनएस अलाउंसेस बढ़ाती है उनके लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट इसको आप कह सकते हैं, तो वो बढ़ने का इम्कान है। और 4% के आसपास अभी तक जो हमारी कन्फर्मेशन है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो अभी तक जो जानकारी है वो इतनी ही है। ऑफिशियल या फॉर्मल नोटिफिकेशन दिवाली से पहले पहले आएगा, तो उस दिन मैं ज़रूर आप तक मुकम्मल तफसीलात पहुँचाऊँगा।